जिंदगी अल्लाह ताला की अता की हुई एक अनमोल नेमत। मगर नफसा नफसी के इस दौर में हम ये भूल गए हैं कि हमें अता की हुई ये नेमत बहुत से अनदेखे खतरात की लपेट में है। हम जो भी हों, जहां कहीं भी हों, ये खतरात हम पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज यानी शुगर क्या है और हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। ज़ियाबतीस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज थोड़ी या बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जिस्म में ब्लड शुगर बनाने में मदद करता है, जिसको ग्लूकोज भी कहा जाता है। जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक की नाली के जरिए मैदे में जाती है। वो खुराक जिस्म में एनर्जी के लिए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। फिर ये खुराक मैदे में हजम होती है और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब ग्लूकोज रेड सेल्स में जज्ब होती हैं, जहां से ये ब्लड सेल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। इंसुलिन का अहम काम खून में ग्लूकोज को जज्ब करना और फिर खून के साथ मिलकर जिस्म में तवानाई पैदा करना है। एक सेहतमंद पैनक्रियाज का काम है कि खून में बाकायदगी के साथ इंसुलिन को सप्लाई करें। जब आप खाते हैं तो खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और पैनक्रियाज उसके मुकाबले में मजीद इंसुलिन पैदा करता है ताकि जिस्म में ग्लूकोज खून के साथ आसानी से फैल सके। इंसुलिन सेल्स को खोलने की एक चाबी है ताकि ग्लूकोज आसानी से सेल में दाखिल हो सके। शुगर एक कौमी मर्ज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसने दुनिया में वबाई सूरत हाल पैदा कर दी है। ये हर मुल्क में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हमारी ये फोरकास्ट है कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में शुगर की शक्ल 100% बढ़ जाएगी। तो कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, तो तकरीबन 10% के करीब शुगर के मरीज़ हैं। तो ये अंदाज़न तकरीबन 2 करोड़ की तादाद बन जाती है। हमारी कौमी बीमारी है 1 करोड़ औरतें और 1 करोड़ मर्द। और इस बीमारी के इलाज के लिए हमें 30,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। एंडोक्राइन का मतलब ये है पैनक्रियाज, ये 6 इंच का गदूद है, ये मैदे के नीचे लिटा हुआ है। इसका जो सर है वो अंतड़ी के अंदर और दुम जो है वो तिल्ली के साथ जुड़ी हुई है। और अल्लाह ताला ने जिस रतूबत से इसे भरा है, डॉक्टर्स ने उसका नाम रखा है इंसुलिन। ये पैदा होने से मरने तक इंसुलिन से खुदा ने भरा हुआ है और जिनका ये सेहतमंद है वो शुगर के मरीज नहीं हो सकते। तो एक सेहतमंद इंसान नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना खाता है। मैदे अंतरी से खुराक हजम होकर जिगर में चली जाती है और जिगर का एक ही काम है कि वो खुराक को शुगर बना के खून के हवाले करता है। और अल्लाह ताला की ज़ात 3 इंसुलिन के टीके लगाती है एक सेहतमंद लुबलुबे से नाश्ते, दोपहर, रात खाने के बाद। और हर टीका जो है वो अल्लाह ताला का 8 घंटे काम करता है, यानी 24 घंटे इंसुलिन खून में शुगर को जलाती है
और सर से पैर तक ताकत आती है जिसके जोर पे इंसानी जिस्म काम करता है। 90% लोग जो मर्जी खाएं, 2 किलो चीनी खाएं या 5 किलो आम खाएं, ये शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात उसके मुताबिक इंसुलिन इंसान को दे देती है खून में। अगर ज़्यादा खाना खाया है, ज़्यादा शुगर खून में आई तो ज़्यादा इंसुलिन ये लगाएगा, कम खाया तो कम लगाएगा। ये ऑटोमेटिक हदूद है। लिहाजा जिनका सेहतमंद है उनकी शुगर 70 और 120 के दरमियान रहेगी पैदा होने से 100 साल तक, और ये लोग शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते। शुगर की जो क्लासिकल अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज़ को शुरू में दिन के वक्त बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बीमारी आगे बढ़ती है तो रात को भी बार बार पेशाब आता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है। वो चेक करता है, खून में भी शुगर है, पेशाब में भी है, तो वो आपको शुगर का मरीज़ डिक्लेयर कर देता है। दूसरे, फोड़े फुंसियों का बार बार नमूदार होना, ये भी शुगर की अलामत में से एक है। इसको इंग्लिश में कार्बंकल कहते हैं। उसके बाद कोई जख्म हो जाना, उसका ठीक ना होना, खून की कमी होना, कब्ज़ हो जाना, पिंडलियों में दर्द होना, पैर गरम सर सुन होना, ये सारी अलामत जो हैं ये शुगर की हैं। जब तक बीमारी आपको तंग ना करे आप डॉक्टर के पास नहीं आ सकते। अलामत का ऊपर होना ज़रूरी है मरीज़ का डॉक्टर की तरफ रजू करने के लिए। आप जब डायग्नोज हो जाती है कि आप शुगर के मरीज़ हैं, तो जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है तशख़ीस के लिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि लुबलुआ 50% मर गया, 70% या 100%। अगर 50% काम नहीं कर रहा तो शुगर 210 होगी 2 घंटे के बाद। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं आपको परहेज सैर पे डाल दूंगा, चीनी और चीनी की चीज़ें बंद कर दूंगा, दुनिया जहान की खुराक खिलाऊंगा, रोटी, सादा चावल, मुर्गी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, दूध, दही, लस्सी और हर तरह की सब्ज़ी। इसमें कुदरती मिठास काम होती है, कोई मरीज़ भूखा नहीं रहेगा। सिर्फ चीनी और चीनी की चीज़ों को बैन लगाऊंगा और 3 मील सैर। और शुगर रखनी है खून में 140 और 180 के दरमियान। 70 120 का अल्लाह ज़्यादा रख सकती है, मैं और मेरा मरीज़ नहीं रख सकते, लेकिन अगर 140 180 के दरमियान रखेंगे तो शुगर मेरे मरीज़ का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शुगर उसी वक्त नुकसान पहुंचाएगी इंसानी जिस्म को जब ये मुतवातर 8-10 साल 200 से ज़्यादा रहे। तो इलाज है 10 साल के लिए परहेज सैर, लेकिन शर्त है कि आप 50% लुबलुआ बचा के यहाँ तशरीफ़ लाएं। अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में शुगर आई 250 तो मुझे समझ आ जाएगी कि लुबलुआ 70% मर गया है, मेरा मरीज़ रोजाना 70% कमज़ोर हो रहा है। तो इलाज है परहेज सैर और दवाई। दुनिया में चौथा कोई इलाज नहीं। 40 साल के बाद अंदाजन लुबलुबा जो है इंसुलिन बनाना कम करता है और दीमक की रफ्तार से 20 साल में 100% बंद कर देता है। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको काम बंद करने से नहीं रोक सकता। जब हम शुगर की बात करते हैं पाकिस्तान में तो ये बड़ों की शुगर है। 100 अगर मरीज़ हैं तो 90% लोगों को 40 साल के बाद शुगर होगी, लेकिन 10% जो है वो अपना बच्चों की शुगर है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। खून में कोई रिएक्शन होता है 2-3 साल की उम्र में जिसका डॉक्टर्स को नहीं पता, इसको ऑटोइम्यून रिएक्शन कहते हैं, जिसके नतीजे में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो है मर जाते हैं। बच्चा खुराक खाता है, शुगर 400-500 पे होती है, वो बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ शुगर चेक होती है, कहते हैं जी 400-500 शुगर है।
तो आपका बच्चा शुगर का मरीज़ हो गया। चूँकि इंसुलिन बनानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा बच्चे का सिर्फ एक ही इलाज है कि सारी उम्र इंसुलिन के टीके लगेंगे। सुबह का टीका भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे, और इसका दूसरा कोई इलाज नहीं। चुनाचे जुवेनाइल डायबिटीज़ या बच्चों की डायबिटीज़ जो 10% है पाकिस्तान में, इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन के टीके हैं। क्यों होती है ये सिर्फ खुदा को पता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, डॉक्टर्स को इसकी समझ है, जिसके नतीजे में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स मर जाते हैं और बच्चे को सारी उम्र इंसुलिन लगानी पड़ती है। जो दूसरी 90% बड़ों की शुगर है उसको हम टाइप 2 शुगर कहते हैं। अब शुगर की वजूहात क्या है बड़ों में? छोटों के बच्चों के टाइप 1 में तो मैंने समझा दी। 3 वजूहात है कि बसियारखोरी, हमारी कौम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाती है। अगर मुनासिब मिक़दार में नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना खाए तो ये 100 साल तक सही चलेगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाए तो इसको ज़्यादा इंसुलिन देनी पड़ेगी। ये 30-40 साल काम करता करता थक जाएगा और इंसुलिन बनाना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देगा। टाइप 1 ज़ियाबतीज़ में पेनक्रियास थोड़ी या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। जब खून में इंसुलिन नहीं होती तो खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल में दाखिल नहीं हो सकता, जबकि एनर्जी बनाने में मदद करता है। इसके नतीजे में ग्लूकोज सेल्स में जाने की बजाय खून में ही रह जाती है। उसके लिए लाजमी है कि वो अपना हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखे। हाई ब्लड ग्लूकोज जिस्म में बहुत सारी पेचीदगियां पैदा करता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो उसमें ज़ियाबतीज़ के मरीज खुद को सुस्त महसूस करते हैं या उनको सर्दी लगती है, और अगर ये लेवल निहायत लो हो जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने का खतरा होता है। ज़ियाबतीज़ के मरीज अगर अपनी खुराक को मुकम्मल रखें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इंसुलिन या अद्वियात का इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। टाइप 2 ज़ियाबतीज़ में इंसुलिन वसूल करने वाले सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि पेनक्रियास लगातार इंसुलिन बनाता रहता है और ये जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नहीं होता है। और जब जिस्म के सेल्स इंसुलिन वसूल करने के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज का सेल्स में दाखिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह से खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ज्यादा देर तक ब्लड ग्लूकोज हाई रहने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और नर्व डैमेज हो जाता है। शुगर टाइप 1 और टाइप 2 है। 90% लोग पाकिस्तान में टाइप 2 के हैं। ये तकरीबन 40 साल की उम्र में शुगर के केस बनना शुरू होते हैं। लुबलुबा 40 साल तक सही काम करता है और 60 साल में यानी कि 20 साल अरसे में 100% बढ़ जाता है। लेकिन अगर इनमें अपना टेंशन हो या मारूसी हो तो फिर ये 40 साल से बजाय 20 साल में शुगर के मरीज बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लुबलुबा इंसुलिन बनाना कम करेगा, शुगर नहीं जलाएगा, तो अलामात जल्दी आ जाएंगी, आप उतनी जल्दी मेरे मरीज़ बन जाएंगे। जो मर्ज़ी खाएं, ये पैदा होने से 100 साल तक इंसुलिन देता रहता है, ये लोग शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते। ये सिर्फ 10% लोग हैं जिनके लुबलुबे कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ज़ात ही जानती थी कि वो जब पैदा हुए कमज़ोर है, ये हमारे शुगर के मरीज़ बनते हैं। मेरा नाम वहीद मुराद है और मैं सऊदीया में काम करता हूँ और 7-8 माह हो गया मुझे शुगर हुए। उधर से ही मुझे पता चला। मेरी पिंडलियों में दर्द होता था, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और पट्ठों में भी, और छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आता था। उसी वजह से मैंने डॉक्टर से उधर रब्ता किया। उन्होंने बोला कि अपना चेकअप करवाएं। वो चेकअप करवाया तो मुझे शुगर है। फिर मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ और इधर प्रॉपर इलाज करा रहा हूँ। खाना पेट भर खाना, सिर्फ आर्टिफिशियल जो मीठी चीज़ें हैं वो नहीं खानी बस। बाकी फ्रूट वगैरह जो है वो सब कुछ फुल खाना है। घी है वो इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल इस्तेमाल करना है। मैं आगे से तकरीबन अपने आप को 80% जो है वो बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
शुगर जो है वो 100 बीमारियों की माँ है, और ये बिल्कुल सही कहा है। पुराने ज़माने से आज तक ये 16 आने बात सही है कि अगर खुदा न खास्ता शुगर 200 से ज़्यादा रहे तो आपके जिस्म पे पेचीदियाँ आएंगी, सर से लेके पैर के नाखून तक। जिस वक्त आपकी खुराक बार बार ज़ाया जा रही है तो उसमें विटामिन, मिनरल्स और फलाद, आयरन वगैरह सब जा रहे हैं, तो इंसानी जिस्म में हड्डियों के अंदर 6 महीने का ज़ख़ीरा रखा है खुदा ने पैदा होने से 100 साल तक, फलाद, विटामिन और मिनरल्स का, जिसके ज़ोर पे खून की प्रोडक्शन हो रही है रोज़ाना। और खून की मिकदार जो है मर्द हजरात में 14 से 18 ग्राम और औरतों में 12 से 16 ग्राम रहती है। लिहाजा जब ये आयरन, विटामिन, मिनरल्स ज़ाया जाएंगे शुगर के मरीज़ में तो हड्डियों में इनकी मिकदार कम हो जाएगी, खून की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और खून आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और अगर 50% हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो इंसानी जिस्म काम करने के काबिल ही रहेगा। लिहाजा हीमोग्लोबिन को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों में। उसके बाद जिस्म को ताकत नहीं मिल रही, शुगर नहीं मिल रही, सर से लेके पैर तक तमाम पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं और पट्ठों का वज़न कम हो रहा है, इंसानी जिस्म का वज़न कम हो रहा है। और एक दिन आता है कि ये पट्ठे काम नहीं कर सकते, इंसान चल के उसको खाने नहीं जा सकता। उसके बाद पट्ठे जो हैं मैदे अंतरी के, उनको भी ताकत चाहिए। शुगर मिल नहीं रही, ताकत मिल रही नहीं, तो वो काम करना छोड़ देते हैं, मरीज़ को दायमी कब्ज़ हो जाती है। हड्डियाँ खुर खुर के पेशाब में ज़ाया जा रही हैं और इसके नतीजे में डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन कि हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और चलते चलते बगैर चोट के इंसानी जिस्म के वज़न के ज़ोर पे टूट जाती है। दांत हड्डियों में से निकलते हैं, दांत सारे गिर जाते हैं, जमूर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पट्ठे खुर खुर के जब पेशाब में जाते हैं, इसको हम प्रोटीन कहते हैं, तो उससे गुर्दे फेल होते हैं। इंसान सारी उम्र सेहतमंद रह सकता है। उसके बाद देसी घी, बनास्पति, मक्खन, मलाई, तेल हम खाते जा रहे हैं। इंसुलिन है नहीं जो चर्बी को जाए, तो चर्बी ऊपर जाके 2 मिलीमीटर की छोटी सी नाली है दिल की, ये 10 से 15 साल में बंद हो जाती है। दीवार पे लिखा है कि जब तक डॉक्टर चर्बी 150 पे न रखे, कोलेस्ट्रॉल, डाइग्लिसराइड, तमाम शुगर के मरीजों को दिल का दौरा पड़ेगा। और रोज़ाना 100-200 ऑपरेशन लाहौर में हो जाते हैं, बाईपास के स्टंट्स लग जाते हैं। ये सब शुगर की शैतानी है। अमेरिका में 20 साल पहले दिल के दौरे पड़ गए, अब डॉक्टर सख्ती से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चर्बी 150 पे रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, नालियाँ बंद नहीं होती, वहाँ दिल का दौरा नहीं पड़ता। खुदा ना खास्ता यही नाली दिमाग की बंद हो जाए तो फालिज हो जाता है। रोज़ाना फालिज हो रहे हैं पाकिस्तान में। और अगर यही नाली टांग की बंद हो जाए तो पैर काला हो जाएगा, इसको हम गैंग्रीन कहते हैं। एक ही हल है कि चर्बी को 150 पे रखा जाए ताकि मरीज़ फालिज, दिल की तकलीफ और टांग कटने से बचे। उसके बाद फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं दिल के, दिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। खून की कमी की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन सही नहीं मिलती, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, याददाश्त में कमी आ जाती है। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है कि सर से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से पे बुरा असर करती है, क्योंकि शुगर अवेलेबल नहीं है और इंसान को ताकत नहीं मिल रही। लिहाजा मेरी कौम से ये दरख्वास्त है कि ये बीमारी नहीं, तशख़ीस करके इलाज डॉक्टर ने तजवीज़ करना है, मरीज़ ने ख़ुद अपना ख्याल में रखना है। अमेरिका में 27 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ शुगर का मरीज़ है, लेकिन 24 करोड़ मरीज़ को अवेयरनेस है। लिहाजा वो कौम जो 24 करोड़ मर्द और औरतें हैं, वो साल में एक दफ़ा अपना शुगर चेक कराते हैं। अगर शुगर 70-120 के दरमियान है तो आप शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते। आप जो मर्ज़ी खाए पिए, चीनी खाएं, केक खाएं, पेस्ट्री खाएं, लेकिन अगर शुगर 70-120 की बजाय 130 हो जाती है तो वो फ़ौरन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या शुगर स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। वो सिर्फ चीनी और चीनी की बनी पे परहेज़ लगा देता है
और दुनिया जहान की नेमतें खाने के लिए कहता है। रोटी, बोटी, चावल, सादा चावल, घी वाले चावल, और मुर्गी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त और सब्जियां पेट भर के, हर किस्म का फल सुबह दोपहर शाम। तो ये लोग शुगर के मरीज़ हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर अवेयरनेस आ जाए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में हमारी कौमी बीमारी है, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं अपना साल में एक दफ़ा शुगर चेक करा के। तो मेरी कौम से दरख्वास्त है कि साल में एक दफ़ा शुगर चेक कराएं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ बन ही गए हैं तो आपको फ़ौरन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपका परहेज सैर से इलाज किया जा सके, वक्त पे तशख़ीस हो। और अगर ज़रा लेट हो गया तो परहेज सैर दवाई से, अगर बहुत लेट हो गया तो परहेज सैर इंसुलिन से। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप तशख़ीस करके अपना इलाज करते हैं तो आप 100% सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं होप टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कौमी फरीज़ा अंजाम देते हुए मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे चंद कलमात कहूँ इस बीमारी के बारे में। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और इस बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे।